हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल एग्ज़ाम गुरुजी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे एएमयू जामिया 11th के जो एंट्रेंस पेपर होगा 2021 में, यानी कि अब जिसके फॉर्म आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग। और PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज का जो चैप्टर है हमारा, मतलब जिस पे हम डिस्कस करेंगे, वो है बेसिक्स एंड नंबर सिस्टम। यानी कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने एएमयू या जामिया किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और इसका फॉर्म फिल मतलब अभी होने वाला है, तो फिल करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट भी होते हैं, और इस चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले भी हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इफ y plus 1 upon 4y is equal to 2, then the value of 16yq plus 1 upon 4yq is। ठीक है, अलजेब्रा से ये क्वेश्चन है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है कि ये वैल्यू दे रखी है और यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो इसका क्यूब कर देते हैं। तो अगर हम दोनों साइड क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा, और सबसे पहले हमें क्यूब के लिए फार्मूला क्या होता है, अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल क्यूब से इसको खोलेंगे तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे, मिलेगा हमें y क्यूब प्लस 1 अपॉन 64y क्यूब प्लस 3y 1 अपॉन 4y और a प्लस बी, यानी कि इसकी वैल्यू जो दे रखी है 2। इधर 2 का क्यूब हो जाएगा तो मिल जाएगा हमें 8। ठीक है, यहाँ से y क्यूब प्लस 64 क्यूब प्लस y से y कैंसिल आउट, तो और ये 2 2 जा 4, यहाँ होगा 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। और यहाँ से y क्यूब प्लस 1 अपॉन 64 y क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस, क्योंकि ये 3 अपॉन 2 जो है इक्वल टू के साइन के इधर जाएगा तो हमें मिलेगा ये प्लस का है माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 अपॉन 2 हमको फाइंड आउट होगा। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर नोट करनी है, क्या कि पूछा गया है कि 16y क्यू, हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल y है, 16 हमें चाहिए, और यहाँ पर है 4। ठीक है, यहाँ पर हमारा 64 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 16y क्यू प्लस 16 1 अपॉन 64y क्यू इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, तो अब क्या चाहिए था हमें, अगर हम देखें तो 16y क्यू चाहिए था, तो हमें 16y क्यू यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 4y क्यू चाहिए था। ठीक है, तो 16 4 जा 4y क्यू, तो यहाँ 4y क्यू भी हो गया और ये 2 8 जा। ठीक है, तो यहाँ से 104, 13 8 जा 104, और ये हो गया 16y क्यू प्लस 1 अपॉन 4y क्यू। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था, तो 104 यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमको इसको क्वेश्चन को करना है। और ये जो जितनी भी आपके फार्मूलेज हैं, ठीक है, अलजेब्रा के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, या फिर ए माइनस बी का क्यूब, इस तरीके से जो भी फार्मूलेज हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि द वैल्यू ऑफ, और ये हमको दे रखा था, इसको सिंप्लीफाई करना, यानी कि फिर से अलजेब्रा है। ठीक, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपने अगर ये नोट ना किया हो तो वीडियो को पीछे करके इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो इसमें अगर हम पावर खोलें, अगर एक चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, हम अभी एक को खोलेंगे, ये वाला देख लेते हैं। ठीक, और बाकी का सेम हो जाएगा। ठीक, यानी कि x की पावर b अपॉन x की पावर c, और इसकी पावर है 1 अपॉन बी सी। अगर हम यहाँ से इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ऊपर क्या मिलेगा, x की पावर b और मल्टीप्लाई 1 अपॉन बी सी हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या होगा, x की पावर c
और मल्टीप्लाई 1/BC, ये मिलेगा ना इससे। b से b कैंसिल आउट हो गया, c से c कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मिला x की पावर 1/c और यहाँ से मिला x की पावर 1/b। ठीक, डेट मीन ये हो गया x की पावर -c और ये हो गया x की पावर -b। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि पावर को हमको माइनस में नहीं लिखना होता है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर b अपॉन x की पावर c। यहाँ से हमको ये मिल जाएगा। ठीक, अब आपने ये नोट किया कि जो हमें मिला है वो क्या है, अंदर सेम है, यानी कि जो पावर था इसकी कोई भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पावर की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक, तो सेम हमको आगे भी मिलेगा, तो सिमिलरली हम इसको आगे भी कर सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख दें, x की पावर b अपॉन x की पावर c मल्टीप्लाई x की पावर c अपॉन x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर a और x की पावर b। ठीक, यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है, डेट मीन बेस जो है हमारा सेम है, यानी कि सबका x है, तो पावर क्या है, ऐड हो जाएंगी। तो ऊपर मिलेगा x की पावर a प्लस b प्लस c और नीचे क्या मिलेगा, सेम फिर से x की पावर a प्लस b प्लस c। ठीक, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब कि आंसर जो होगा वो हमारा 1 होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपने नोट ना किया हो तो फिर से वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है। x प्लस वाई का होल क्यूब हमें पता है, x माइनस वाई का होल क्यूब यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर इसको क्या करना है, केवल बस सिंप्लीफाई करना है, यानी कि खोल देना है इसको, क्यूब को। अगर खोलेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। दूसरा यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि माइनस है, फिर x माइनस वाई का होल क्यूब यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। लास्ट में हमारे पास क्या है, 6y यानी कि 6y और ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक बार सिंप्लीफाई ऐसे ही रख देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3x² और प्लस 3xy का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको पता होगा कि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है और माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी यानी कि माइनस आएगा एक्स क्यूब, माइनस माइनस यानी कि प्लस वाई क्यूब, और यहाँ से प्लस का 3x² और एक बार जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस और फिर से ये माइनस की हो रही है तो यानी कि माइनस 3xy²। ठीक है, यहाँ से मिलेगा माइनस का 6x² और प्लस का माइनस माइनस प्लस यानी कि 6y³। अब माइनस का xy³ ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 3xy² और प्लस का 3xy² यानी कि 6x² हो गया, यानी कि ये दोनों इससे कट जाएंगे। माइनस का 3xy² है और ये प्लस का 3xy² है, तो कट गए। क्या बचा हमारे पास, केवल y³ की टर्म बची है, यानी कि 6, 7 और 8 यानी कि 8y³ जो होगा वो हमारा आंसर होगा। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, उसमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है बस इसको। ठीक है, रेशनलाइज करके हमको इसका आंसर निकल आएगा। और इसमें दे क्या रखा है, हम केवल एक टर्म ये जो दे रखा है ना, इतने को रेशनलाइज करते हैं, बाकी तो ये 9 टर्म तक गया है। तो अगर इतने को देखें और रेशनलाइज किससे करते हैं, जो इसका अपोजिट नंबर, यानी कि अगर यहाँ प्लस है तो अब रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस √2 से करेंगे। तो रेशनलाइज किया मैंने, ऊपर नीचे 1 माइनस √2 से गणना की, तो ये हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और माइनस √2 का 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम एक फार्मूला है a² माइनस b² वो क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, प्लस ऊपर क्या आ जाएगा √2 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस √3 माइनस √4 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 4। अगर हम इतने को ही सॉल्व करें, ठीक है, तो हमको क्लियरली पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। एक साइकिल चलती है, वो साइकिल हम
पकड़ लेंगे, उसको कैच कर लेंगे कि कैसे ये चल रही है सीरीज। तो नीचे तो बचेगा माइनस का 1 और ऊपर 1 माइनस रूट 2, नीचे माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ भी क्या होगा, प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, 1 बचा यहाँ प्लस, और ये भी माइनस का 1 है, रूट 3 माइनस रूट 4, और ये भी माइनस का 1 है। तो क्या होगा, इस माइनस की वजह से जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 प्लस का रूट 2 और माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 4। ठीक है, तो रूट टू कट गया, 3 3 कट गया, यानी कि ये जो टर्म बन रही है, तो पहली टर्म बचेगी इसमें और लास्ट टर्म बचेगी। लास्ट टर्म जाके हमें क्या मिलेगी, प्लस का रूट 9। ठीक है, तो माइनस का 1 और रूट 9 की वैल्यू होती है 3, तो -1 + 3 = 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, उसमें क्या है 0.001 और उसके ऊपर बार लगा है। ठीक है, इज इक्वल टू, हमें वो बताना है। अगर आपने फोर्थ वाला नोट ना किया हो तो वीडियो पीछे करके पॉज करके उसको लिख लेना। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे बार है, इसका मतलब ये है 0.001 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर अगर जो बार लगा है इसका मतलब होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इसको लेट कर लेते हैं कि x बराबर ये 0.001 है। ठीक, अब जितने पे बार लगा होता है, यानी कि ये जितने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उतने जीरो के साथ हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 है तो 3 जीरो, यानी कि 1000 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 जीरो होते तो 2 जीरो के साथ, यानी कि 100 के साथ मल्टीप्लाई करते। अगर एक पे बार होता, एक नंबर रिपीट हो रहा होता, तो 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ से जब 1000 से इसको मल्टीप्लाई किए तो इस साइड भी 1000 से करेंगे, और 1000 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1.001, क्योंकि ये 3 नंबर है, पॉइंट यहाँ पर आके यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये मिल गया। अब इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सब फिर से यही नंबर चाहिए होता है। ठीक, जिससे हम x को वैल्यू यहाँ पुट कर सकें। तो इसको अगर मैं सेपरेट करूँगा, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 + 0.001। ठीक, और ये वैल्यू किसकी है, ये x की है, तो 1 + x भी लिख सकता हूँ इसको। और यहाँ पर कितना है, 1000x, यानी कि 1000x चल रहा है। अब ये x जो है x की तरफ हम भेजेंगे, तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1000 में से 1 जाएगा तो 999 x मिलेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 1/999 या फिर 999। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। अगर हम ट्रिक की बात करें कि इसमें कोई ट्रिक लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। जितने पे यहाँ पर बार होता है, यानी कि 3 नंबर पे बार है, ठीक है, तो उतने ही 9 नीचे उतार लेंगे। ठीक, अब जो लेफ्ट हैंड साइड में 0 लिखे होते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम 1, क्योंकि 1 ही पढ़ेंगे, इसको 001 थोड़ी ना पड़ता कोई भी, तो 1/999 ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, हमको जो स्टेटमेंट दे रखी है वो फॉलो करना है, और क्या फॉलो करना है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जो होल नंबर होते हैं वो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो होल नंबर की अगर बात करें हम, तो 0 से लेके 1 तक होल नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर की बात करें तो वो होता है 1 से लेके 9 तक। तो सारे के सारे होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर होते हैं, बट कि नेचुरल जितने भी ऑल नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। तो यहाँ से ये वाला कैंसल आउट हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, तो बिल्कुल हम इसका अपोजिट समझ सकते हैं इसको। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट क्या है, बट अ रेशनल नंबर नो नीड टू बी एन इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि जो दोनों के दोनों फॉल्स हो गए, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ठीक है, तो दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो इंटीजर है ये, हमने 3 लिया। अब इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि 3/1 भी लिख सकते हैं। तो इसको तो हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बट रेशनल नंबर जैसे सपोज करो 2/5 हो गया, तो ये क्या इंटीजर होगा, नहीं होगा ना। तो ऐसा ही सेम इसी की तरह है ये, तो दोनों के दोनों फॉल्स हो गए। ठीक, अगला नंबर फिर से वही है जो अभी हमने किया था लेट करके,
यानी कि रिपीटिंग नंबर बार ग्राफ वाला। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर रिपीट क्या हो रहा है, 3 1 3 1 3 1, यानी कि 2 के ऊपर बार है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर जो दिया है क्वेश्चन में वैसे भी। ठीक है, तो फिर से x की वैल्यू लेट कर लेते हैं हम, x बराबर 0.2313131। अब मैंने बताया था कि जितने पे बार होता है उतने जीरो के यानी कि 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 पे बार है यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x से मल्टीप्लाई करना है, 100 से इधर करेंगे तो पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी कि 23.13131। ठीक, अब क्या करना है, इसमें से ये वाला x माइनस कर दो। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे 0.23131 ये हो गया। इसको माइनस कर देते हैं तो 0.0009। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 99 बचा और x बचा। तो x 229/999। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 229/990 इसका आंसर होगा, यानी कि बी वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ट्रिक हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। ट्रिक में क्या करेंगे हम, जितने पे मैंने आपको बताया कि बार होता है उतना हम 231 लगाना, हाँ ठीक है, उतना हम 9 लिख लेते हैं। 2 पे बार था तो 2 बार 9 लिख लिया। ठीक है, अब जितने पे बार नहीं हो उसकी जगह हम 0 लिखते हैं। तो हमने देखा कितने नंबर पे, एक नंबर पे बार नहीं है तो यहाँ 0 लिख लेंगे। ठीक, बट अभी हमारा आंसर क्या निकला, 229 डिवाइड बाई 990। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 231 और डिवाइड बाई 990 है, तो ये कैसे गलत आ रहा। तो इसमें ये है, जिस पे बार नहीं होता है वो उस नंबर में से माइनस होता है, यानी कि 2 पे बार नहीं है तो 2 इसमें से माइनस होगा। तो 229 और 990 जो होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर आपने नोट ना किया हो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल g(x) द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, देन द पॉलिनोमियल g(x). पॉलिनोमियल पूछा है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिससे हमने डिवाइड किया था। ठीक है, चलिए फिर, अच्छा इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक में जाना पड़ेगा, थोड़े हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना पड़ेगी, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे कि अगर सपोज करो मैं यहाँ 2 से 5 को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है 2 2 ज़ा 4 और 1 जो है ये क्या है, रिमाइंडर है, ये क्या है, क्वोशिएंट है। ठीक है, तो अब हमें ये नंबर कैसे मिलता है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई होती है देन ये ऐड होता है। ठीक है, डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई होती है प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, यही तो होता है ना। तो यहाँ अगर मैं देखूँ अपने इस क्वेश्चन में, तो मुझे क्या क्वेश्चन क्या मिला है, ये मिला है एक्स की पावर एक्स माइनस 2 मिला है। मैं मान लेता हूँ कि मैंने के से इसको डिवाइड किया था। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन क्या मिला, एक्स माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है, माइनस का 2x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया। ये क्या मिलता है मुझे, सॉरी डिविडेंड, ये डिवीज़र होता है। ये क्या होता है, डिवीज़र होता है, ये डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड कितना आया मेरा, यहाँ पर किसको डिवाइड कर रहा था मैं, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ठीक, ये हो गया ना। इस तरीके से क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला पार्ट हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कि एक्स माइनस 2, और ये वाला पार्ट जो है माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स और प्लस का 2 और प्लस का 2x माइनस का 4। ठीक है, तो एक्स क्यूब और इसको लिख सकते हैं माइनस 3x² और प्लस का 2x, ये x प्लस का 3x और ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है तो माइनस का 2, तो के एक्स माइनस 2 ये हमको अभी मिला। अब क्या करना है हमें, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड हमने किया होगा 9th में, तो उसी डिवाइड से करेंगे जिस तरीके से हम करते थे। इसको मैं चलिए रफ नहीं करता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो डिवाइड कैसे करते थे, एक्स की पावर माइनस 2
और यहाँ लिखते थे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक्स क्यूब है, ठीक है, तो एक पावर कम लेते हैं यानी कि x² लेंगे। x² से इसकी मल्टीप्लाई यानी कि इस पूरे पार्ट की मल्टीप्लाई हमको करना पड़ती है। ठीक है, जो भी हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई करना पड़ती है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक्स क्यूब और x² की -2 से होगी यानी कि माइनस का 2x²। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो माइनस का x² यहाँ पर हमें मिल गया और ये वाला टर्म उतार लेंगे इसको, प्लस का 3x। अभी हमारे पास क्या माइनस है तो माइनस लिख देंगे। x² है, मैंने बोला कि एक पावर कम ले लो यानी कि x ले लो। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसको डिविडेंड से करेंगे, डिविजर से करेंगे। तो x² और माइनस माइनस प्लस यानी कि 2x। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा हमें 5x। नहीं, ये माइनस का, ये भी माइनस का मिलेगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस का x मिलेगा और ये माइनस का 2 उतार लेंगे। अब x माइनस 2 है, मैंने बोला कि पावर एक कम लेते हैं, तो यहाँ पर हम पावर x की पावर 0 तो ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे प्लस का, तो x माइनस 2। ठीक, तो हमें जो आंसर मिला है यानी कि क्वेश्चन जो हमारे पास अभी आया है वो क्या है, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा। ठीक है, तो ऊपर कर देख लेते हैं, x² माइनस x प्लस 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट आपको टाइम काफ़ी मिलता है, 2 घंटे का टाइम होता है, तो कर सकते हैं उसमें। ठीक है, इसमें कोई ट्रैक नहीं लग पाएगी। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगर आपने इसको नोट ना किया हो तो फिर से वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन जो है वो है, a bag contain 102 rupees in the form of rupees 50 पैसे, in the form of rupees 50 पैसे and 10 पैसे, कॉइन इन द रेशियो 3 4 10, फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसे। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, 1 रुपीज़ का नोट है, 50 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं, और रेशियो क्या है इनका, 3 4 और 10। अगर मैं मान लूँ कि इसी रेशियो में मेरे पास पैसे हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे, यहाँ से 3 का रेशियो, 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये मिलेंगे, यहाँ से 4 सिक्के हैं 50 पैसे के तो 2 रुपये मिलेंगे, और यहाँ से 10 सिक्के हैं 10 पैसे के तो 1 रुपया मिलेगा। टोटल कितने मिलेंगे, 6 रुपये मुझे मिलेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास तीन जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में यही रेशियो हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें जो भी पैसे वाले आते हैं क्वेश्चन को इस तरीके से ही करना है, जो रेशियो दे रखा होता है वहाँ से हम पैसे देख लेंगे कितने, अगर इसी रेशियो में मेरे पास सिक्के होते तो पैसे कितने होते, तो 6 रुपये हो गए। टोटल हमको बताया गया कि 102 रुपये हैं, और 6 से जो हमने यहाँ पर रेशियो में देखा इससे डिवाइड कर देंगे, तो 6 वन जा 6 और 4 6 7 जा 4, 70 रुपीज़ निकल के आया। ठीक है, अब जिसका वो पूछ रहा है, ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यानी कि 10 पैसे का पूछ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 170 जो कॉइन होंगे वो 10 पैसे के हैं। ठीक है, 170 कॉइन 10 पैसे के हैं। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन, यानी कि हमसे कॉइन ही पूछा गया था, तो वो 170, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगर हमसे 1 रुपीज़ का पूछा गया होता तो यहाँ से 17 की मल्टीप्लाई यानी कि 70 मल्टीप्लाई इससे करते, तो 51 रुपीज़ जो हैं वो एक एक के हैं, 51 सिक्के जो हैं वो एक एक के हैं, और इसका पूछा गया होता तो 17 गुणा 4, ठीक है, यानी कि 68 कॉइन 50 पैसे वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द फ्रैक्शन विच बेयर्स द सेम रेशियो टू 1/27, ठीक है, डेट 3/7 हैज़ विद 5/9, मतलब कि हमें रेशियो फाइंड करना है, एक फ्रैक्शन फाइंड करनी है जो रेशियो 3/7 और 5/9 का है, वैसा ही रेशियो वो बनता हो। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि मेरी जो दूसरी फ्रैक्शन है वो x है और इसका रेशियो 1/27 बराबर 3/7 डिवाइड 5/9, तो ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है। ठीक है, ऐसे ये ऊपर चला जाएगा, तो 27x बराबर 3 × 9 डिवाइड 7 × 5, तो यहाँ से क्या मिला, 27 ही मिला, 27 से 27 कैंसिल आउट,
तो x यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या है 1/35। 7 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 35, यानी कि 1/35 ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके बाद इसमें ये मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो पीडीएफ है ये पुरानी है। ठीक है, एएमयू बूस्टर एक बुक आती है, उसकी पीडीएफ है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वहाँ से लिए गए हैं उस किताब से। और ये पीडीएफ यानी कि जो बुक थी वो पुरानी थी, यानी कि 2020 तक के नहीं है। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो 2014 तक हैं, 2014 तक क्वेश्चन है, 2014 तक। उसके बाद के अगर क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इतने ही हैं, तो इतने से काम चलाइए। 39 क्वेश्चन है अप्रॉक्स। एंड तक वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको पता लग सके कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक आदमी है, स्टार्ट करता है, एक कोई पॉइंट दिया गया उसको वहां से। ईच टाइम ही टेक्स 3 स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि वो 3 स्टेप हर बार ले रहा है। ठीक है, ही मस्ट टेक 2 स्टेप बैक, और फिर बाद में क्या कर रहा है वो 2 स्टेप बैक हो जा रहा है। ठीक, तो हाउ मैनी स्टेप मस्ट ही टेकन इन ऑर्डर टू रीच अ पॉइंट 6 स्टेप अहेड इन द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि टोटल जो है वो 6 स्टेप है। लेकिन वो कर क्या रहा है, तीन, एक बार में जैसे उसने 3 चला, फिर अगली बार में वो 2 वापस हो जा रहा है। ठीक है, तो डेट मीन के पूरा का पूरा वो एक बार में एक ही चल पा रहा है। हम ये कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। और 6 स्टेप उसको आगे जाना है। ठीक है, तो अगर वो तो 5 स्टेप चल के, यानी कि 3 वो पहले चला, 2 वापस आया, 5 स्टेप चला, तब एक पॉइंट पे आया। हम कह सकते हैं ना कि 3 स्टेप चलता है, फिर वो 2 स्टेप वापस आता है, तो टोटल तो उसने 5 स्टेप चली ना। तो कितने पॉइंट पे आया, एक पॉइंट पे आया। तो ऐसे ही 5 गुणा 3, 15 स्टेप, 15 स्टेप चलने के बाद वो आ जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। 15 स्टेप चलेगा तब वो 3 पॉइंट पे आ जाएगा। अब उसको 3 पॉइंट और चलना है, तो अगली जब स्टेप वो चलेगा तो हमें पता है कि वो 3 ही स्टेप चलता है, तो 3 स्टेप वो चलेगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। तो 15 और प्लस 1, 16 स्टेप वो चलेगा। ठीक, तो आंसर जो होगा वो हमारा, सॉरी 3 चलना है ना, तो 15 3 18 हो जाएगा। 18 स्टेप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 तक यहाँ पहुँचेगा, फिर वो 3 स्टेप चलता है, तो 16 17 18। ठीक है, फिर जब वो पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन पे तो बैक होगा नहीं। ठीक है, अगर वो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाता तो वो फिर से 2 स्टेप बैक आता, बट यहाँ से 3 स्टेप जैसे ही वो चलेगा तो अपनी डेस्टिनेशन पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 15 प्लस 3। ठीक है, 3 स्टेप चलेगा ना इस बार, तो 15 प्लस 3 यानी कि 18। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है कि सॉल्व 2 की पावर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 2 और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, और बाई ऑप्शन करेंगे। ठीक है, तो बाई ऑप्शन जब करेंगे तो पहला वाला अगर ऑप्शन हम देखें, ठीक है, तो यहाँ से हम 2 और x की जगह यहाँ पर पहले 2 रखेंगे, माइनस 3, इस डॉट का मतलब जो ये डॉट लगा है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 की पावर 2 प्लस 2 और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया 2 की पावर 4 और माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16, माइनस, और ये 2 की पावर 4 16 और मल्टीप्लाई 3 यानी कि 48, 16 3 जा 48 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। और 32 प्लस और 16 जो होता है वो 48 होता है, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम कह सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0। डेट मीन कि जो 2 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो वो इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब बी और डी ऑप्शन इसमें से नहीं हो सकते क्योंकि इसके अंदर 2 नहीं है। ठीक, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और सी। अब 2 चेक किया हमने, 3 भी चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई
2 3 प्लस 2 और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 की पावर 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 प्लस 32। ठीक, 2 की पावर 6 जो होता है वो होता है 64 माइनस 2 की पावर जो सॉरी यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। 2 की पावर 32 होता है और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 96 आएगा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। 64 प्लस का है और 32 प्लस का है, ये ऐड होकर 96 आएगा माइनस 96 इज इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू 0। डेट मीन के इसको 3 भी सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और मैं ये जो लिखा हुआ है इसको रफ कर देता हूँ। अगर आपने ना लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 15ab इज इक्वल टू 125, देन हमको क्या करना है, फाइंड ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू हमको इसमें फाइंड करनी है। तो अगर हम देखें, हमने शुरू में पढ़ा था ए प्लस बी का होल क्यू जो होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी और ए प्लस बी। ठीक, अब हमारा जो क्वेश्चंस लिखा है उसमें क्या लिखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 15ab इज इक्वल टू 125। ठीक, अगर हम इससे कंपेयर करें तो ए क्यू तो ये हमको मिल रहा है, ठीक है, बी क्यू भी मिल रहा है। इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो 3 मल्टीप्लाई, ये तो मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 5 ए और बी। ठीक है, ये मिलेगा और ये हो गया 125। अब एक चीज़ यहाँ कंपेयर कीजिए आप, देखिए 3 यहाँ लिखा था तो 3 यहाँ भी लिखा है, ए बी यहाँ लिखा था, ए बी यहाँ लिखा है, यहाँ ए प्लस बी है और यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा है। ठीक, डेट मीन जो वैल्यू है किसकी, ए प्लस बी की, वो क्या निकल के आ गई यहाँ पर, 5 आ गई। ठीक है, और ए प्लस बी का अगर होल क्यूब करेंगे तो ए प्लस बी की यहाँ वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब क्या होता है, 125 ही होता है। डेट मीन आंसर जो होगा वो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 14 नंबर, if the length of a rectangular field be increased by 50% and the breadth be decreased by 25%, find the percent change in area। ठीक है, तो अगर आपने ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले हमारे चैनल पर वीडियो नहीं देखी है, जैसे AMU 9th और 6th क्लास की भी अपलोडेड है वीडियो, तो उसमें भी मैंने बताया था कि एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ये एक ऐसा फार्मूला है जो मेंसुरेशन हो, परसेंटेज हो, ठीक है, सब में ये फार्मूला लगता है। जिसमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है उस वाले केस में ये फार्मूला लगता है। ठीक है, प्लस का मतलब होता है कि वो चीज़ इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज का मतलब है कि वो चीज़ माइनस हो रही है। तो आप एक्स किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, 50% बढ़ रहा है यानी कि प्लस का है और 25% जो है वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो माइनस का है। प्लस 50 माइनस 25 डिवाइड बाई 100, यहाँ से हमें मिला 25 और इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो गया, 50 दूनी 100 और ये 12.5। ठीक है, 25 में से 12.5 जाएंगे तो बचेंगे 12.5, यानी कि 12.5 जो होगा वो प्लस का है, तो इसका मतलब 12.5 जो है वो इंक्रीज होगा और बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस हमें ओके इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, अगर नीचे देखें, अच्छा एक प्रॉपर्टी जो थी वो भी लिख लीजिए, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
बराबर 3ABC होता है। ये हमें याद रखना है और यही प्रॉपर्टी इसमें हम यूज़ करेंगे। ठीक, अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पर नीचे मुझे क्या चाहिए, इस वाले पार्ट में बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दोनों चाहिए। नीचे का पार्ट अगर देखें तो ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एलसीएम ये आएगा। अब यहाँ पर मुझे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और ब्रैकेट में बी सी है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ब्रैकेट में सी ए है, सी ए। ठीक, प्लस यहाँ पर है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ए बी है। तो ये सब क्या हो गया, बी क्यू और सी क्यू, या फिर हम ये कह सकते हैं इसको सेपरेट ना लिख के एक के ऊपर ऐसे लिख दें, प्लस सी ए क्यू प्लस ए बी क्यू, और ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये ए क्यू है, ये बी क्यू है और ये सी क्यू है। ठीक, यही है ना। और यहाँ पर हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो डेट मीन मैं इसकी जगह 3ABC रख सकता हूँ। तो 3ABC रखने का मतलब है 3BC CA और AB। नीचे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये क्या हो गया 3ABC का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 3, और यही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, एन insect crawls on a pillar of height 35 meter. It ascends 5 meter in the first minute, but slip down 3 minute in the next 3 मीटर इन द नेक्स्ट मिनट। ठीक है, यानी कि कुछ है इंसेक्ट और वो चढ़ रहा है किसी पिलर पे, 35 मीटर की उस पिलर की हाइट है, और वो 5 मीटर 1 मिनट में जा रहा है, फिर अगले ही मिनट में वो स्लिप हो जा रहा है 3 मीटर। तो टोटल अगर हम देखें 2 मिनट के अंदर वो कितना चल रहा है, यहाँ से 2 मीटर चल रहा है। ठीक, तो इसको मैंने रफ कर दिया है, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना। ठीक, तो 2 मिनट में 2 मीटर जा रहा है। ठीक, इफ इट कंटिन्यूज क्रॉलिंग इन द वे, व्हाट टाइम इट विल टेक टू रीच एट द टॉप ऑफ द पिलर। अगर वो ऐसे चलता रहा तो वो टॉप पे कब पहुंचेगा। ठीक है, तो 5, यानी कि ये देखो सबसे पहले क्या करना है, यानी कि जो अभी हमने एक क्वेश्चन और किया था जिसमें वो स्टेप बैक डाउन हो रहा था, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। 35 है और वो कितना जाता है एक बार में 5, तो इसको 30 चलाना है अभी, बाद में वो 1 मिनट में तो वो 5 मीटर चल जाएगा। ठीक, 1 मिनट तो वो हो ही जाएगा ये, तो 30 चलाना है। 2 मिनट में 2 मीटर चल रहा है, तो 30 मीटर 30 मिनट में जाएगा, और प्लस अब कितना बचा, 30 मीटर पर वो पहुंच चुका है, 35 मीटर चलना है उसको, कितना चलना है 35 मीटर चलना है, तो 1 मिनट में वो 5 मीटर जा रहा है। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा तो स्लिप होने की कोई बात ही नहीं, बस डेस्टिनेशन पर टॉप पे पहुंचने की बात हुई है। तो 1 मिनट में 5 मीटर और चलेगा, यानी कि 31 मिनट में वो उसके पोल के टॉप पर होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और अब जो है ना, क्वालिटी थोड़ी सी पीडीएफ की जो जहाँ से मिली थी थोड़ी सी मतलब उसमें ख़राब सी है। ठीक, वैसे तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा, अगर अभी आपको मतलब क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा एडजस्ट करना। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कि वैल्यू बताना है और ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करना है बस हमें, यानी कि √6 + 3 है तो ऊपर नीचे हमें √6 - 3 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर √6 + √2 है तो ऊपर नीचे यहाँ पर √6 - √2 से मल्टीप्लाई करनी है, सेम यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर √3 √2 और √6 - √3, नीचे क्या हो जाएगा 6 - 3 हो जाएगा, -4 √3, और ये होगा √6 - √2, ये हो जाएगा 6 - 2 और प्लस 2 √3 √6 + 2, और यहाँ पर हो जाएगा 6 - 4। ठीक,
यहाँ से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ से 4 और यहाँ से 2। तो इससे हम ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना है हमें, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो पहला टर्म मिलेगा √12 माइनस √6 माइनस √18 और माइनस माइनस प्लस √6, ठीक है, प्लस √18 और प्लस का 2√3। तो ये 18 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और 2√3 यानी कि इसको अंदर जब ले जाएंगे तो √12 हो जाएगा। ठीक, तो या फिर इसको इस फॉर्म में दे सकते हैं, इसको भी 2√3 ले सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि 4√3, ठीक है, या फिर ये 18 भी बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा है। 4√3 में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो सी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 4√3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर है। उसमें कह रहा है कि इफ 3x की पावर -3x - 1 -18 देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमें x की वैल्यू इसमें बतानी है। यहाँ से क्या करेंगे, 3 की पावर x कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस, और यहाँ 3 की पावर -1 बचेगा, और ये 18। ठीक, अब इसका क्या होता है, 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x, ये एलसीएम लेंगे तो 2 3 और 2/3 18, ये इधर जाएगा 3 की पावर x यानी कि 27, 3 की पावर x और ये 3 की पावर 3 हो गया। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 3 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर के, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, x माइनस ए इसका फैक्टर है तो डेट मीन के x बराबर a हम पुट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको a रखना है। तो ये हो गया AQ माइनस 3AQ प्लस 2AQ प्लस B इज इक्वल टू 0। ठीक, अब प्लस का 2 है और यहाँ 1 है, तो ये क्या हो गया, 3AQ माइनस 3AQ प्लस B इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया, तो B इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि 19 का A जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ H प्लस K is the HCF of h square plus ax plus b and x square plus cx plus d then the value of k। ठीक, तो यहाँ भी सेम वही h प्लस k, अगर इसका HCF है तो h इज इक्वल टू k हम रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पहली वाली इक्वेशन से k स्क्वायर माइनस के ए और प्लस b, दूसरी इक्वेशन से मिलेगा k स्क्वायर माइनस के सी प्लस का डी। अब इसको ऐड कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मिला के सी माइनस के ए इज इक्वल टू बी माइनस डी। के कॉमन कर लिया अगर हमने तो यहाँ मिला सी माइनस ए बी माइनस डी, और के इज इक्वल टू बी माइनस डी अपॉन सी माइनस ए। ठीक है, तो b माइनस डी और c माइनस ए, b माइनस डी और c माइनस ए, तो एक ही ऑप्शन है। और इसमें शायद मेरे ख्याल से ये नीचे गड़बड़ कर दी है इन्होंने, तो इसमें मार्क्स सबको मिला होगा। AMU 2007 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा b माइनस डी अपॉन c माइनस ए। ठीक है, ना कि a माइनस सी, यहाँ पर c माइनस ए होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे देखते हैं। 21 में है कि इफ, और ये क्वेश्चन दे रखी है हमें, इज डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2 माइनस y की पावर 1/2 देन द क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्वेश्चन क्या होगा उसका।
तो इसको फिर हम जो बेसिक तरीका है उसको उसी तरीके से करेंगे, ठीक। यानी कि यहाँ पर x की पावर माइनस और y, एक बाई 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है। डिविडेंड है हमारा x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2y माइनस y की पावर 3/2, ठीक। अब यहाँ हमें पता है कि पावर हम किस तरीके से लेते हैं, कम करके लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x ले लें, ठीक है, हाँ हाफ है तो x ले लेंगे यहाँ पर, तो जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर ये 3/2 हो जाएगा और माइनस का xy की पावर 1/2 माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट टर्म उतारी हमने, प्लस का यहाँ पर x/2y है माइनस का y 3/2 है। फिर से यहाँ पर हमें अब y की टर्म लेनी है, ठीक है, तो प्लस y ले लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 y माइनस y की पावर 3/2। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए। यानी कि जो निकलेगा आंसर हमारा x प्लस वाई वो क्वोशंट होगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। 22 नंबर है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एक्स वाई इज इक्वल टू 6 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक। अब हमें फार्मूला तो पता है कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, सॉरी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये फार्मूला होता है और यही हमको इसमें यूज़ करना है। ये सारे फार्मूले जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, या कोई क्वेश्चन रह जाए किसी फार्मूले पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, तो वो आपको याद करने हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो पहले कभी नहीं आया हो उस एक्सप्रेशन पे, तो इस बार क्वेश्चन आ जाए, तो कोई भी आपको एक्सप्रेशन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे याद करने हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमें यूज़ करना है अपने इस सेंटेंस, मतलब इस क्वेश्चन में। तो अगर हम देखें x प्लस वाई है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए x माइनस वाई, तो कैसे करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कैसे आया और ये क्या होता है, ठीक है, डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं या फिर आप ये समझ लीजिए। जब इसका फार्मूला खोलेंगे तो प्लस का 2xy मिलेगा, तो यहाँ से माइनस का 4xy है, तो एक माइनस का 2xy बचेगा। डेट मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे अभी हम। तो एक्स माइनस वाई यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी एक्स माइनस वाई ही फाइंड करना है ना, तो एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स प्लस वाई मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 और एक्स वाई की वैल्यू 6 है, तो 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। डेट मीन के x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। x माइनस वाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स वाई भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और चाहिए हमें इसके अलावा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम कहाँ से निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। हमने इसका होल स्क्वायर करा, इसका होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है और इसकी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है और 2 है मल्टीप्लाई में यानी कि 12, ठीक है। ये इधर जब आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये हो गया 13। तो हमें अब जो वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, यानी कि एक तो ये चाहिए थी और एक ये वाली वैल्यू चाहिए थी, बाकी हमारे पास हैं तो हम पुट कर देते हैं। एक्स वाई की जगह हम 1 रखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 13 प्लस और एक्स वाई की जगह 6, तो 1 और ये हो गया 19, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगर आपने इसको नहीं लिखा हो, नोट नहीं किया हो, तो इसको पोज करके आप नोट कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी अगर डाउट हो, अभी भी डाउट रहता है कि ये क्वेश्चन कैसे किस तरीके से हो गया,
तो एक तो आप जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, AMU जामिया एंट्रेंस स्कूल के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पूछ सकते हैं अपने डाउट को, या कोई और भी क्वेरी हो इसके अलावा वहाँ आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मेंशन कर दीजिए, तो आपका जो भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी है उसको हमारी टीम फुलफिल करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछा गया है इज डिविजिबल बाई, ठीक है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन से पूछा गया है। तो चेक कर लेंगे, पहले देखेंगे एक्स माइनस वन से है कि नहीं है। एक्स माइनस वन के लिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू हम 1 रख दें। तो इक्वेशन में जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 की पावर 29 यानी कि 1 प्लस का ही आएगा। यहाँ -1 +1 -1 ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। डेट मीन x -1 पे हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रही है, और x -1 इसका इससे डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल है, ठीक है। अब देखते हैं x + 1 पे, तो ये हो गया -1, ठीक है। अब -1 की पावर 29 यानी कि पावर जो है ऑड में है, दैट मीन कि माइनस का 1 ही आएगा, और माइनस फिर से ऑड में है तो माइनस का 1 आएगा, प्लस यहाँ पर ऑड में है तो माइनस का 1 आएगा। 13 है ना, और ये माइनस पहले से है, तो माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, बट माइनस का 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x -1 से तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन x + 1 से ये इक्वेशन डिवाइड नहीं होगी। उसमें कहा गया है कि इफ 5x² + 14x + 2 की पावर होल स्क्वायर माइनस 4x² - 5x + 7 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई x² + x1 + x + 1 देन द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। एक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया कि इससे डिवाइड किया जाए तो क्वोशंट और रिमाइंडर क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक। तो एक चीज़ यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी थी जो हमने पहले भी पढ़ी थी, a² - b² होता है a - b और a + b, ठीक है। इसी का हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन में, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको याद करना ही करना है, ठीक। तो अगर मैं क्वेश्चन को लिखूं तो 5x² + 14x और प्लस का 2, ये हो गया होल स्क्वायर इसका, माइनस 4x² - 5x प्लस का 7 और ये होल स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे को देखूं ध्यान से तो ये मुझे a² जैसा लग रहा है और ये b² जैसा लग रहा है, यानी कि a² - b² प्रॉपर्टी बन गई, और इसको मैं a - b और a + b की तरह यूज़ कर सकता हूँ। तो कर लेंगे इसको, 5x² + 14x + 2, पहले माइनस है तो -4x² और माइनस माइनस यानी कि प्लस, प्लस का 5x और प्लस का ये सॉरी माइनस का 7 हो गया, ठीक। अगला है 5x² + 14x + 2, फिर प्लस 4x² और माइनस का 5x प्लस का 7, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखें 5x² और यहाँ पर है 4x², तो डेट मीन क्या है, क्या बचा, सॉरी ये प्लस का है ना, माइनस ही है, तो x² बचा केवल, ठीक। और यहाँ पर 14x प्लस का है, ये 5x प्लस का है, तो 19x हो गया, प्लस का 2 है और माइनस का 7 है, डेट मीन माइनस का 5 बचेगा, ठीक। यहाँ अगर देखें तो 5x² है और यहाँ पर प्लस का भी है, तो 9x² हो गया। यहाँ 14x है और यहाँ 5x है, यानी कि प्लस का 9x आ गया। यहाँ पर प्लस का 2 है और प्लस का 7 है, तो यानी कि प्लस का 9 आ गया, ठीक। यहाँ से 9 कॉमन कर सकते हैं, तो 9x² + x + 1 और ये x² + 19x - 5, ठीक। इतना हो गया, मतलब हमने इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब अगर हम इसको देखें कहाँ पे, क्वेश्चन पे ये लिखा है x² + x + 1 से इसको डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो x² + x + 1 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद जो बचेगा वो क्या होता है, क्वोशंट होता है, यानी कि 9x² + 19x - 5, ये क्या निकल के आया हमारा, क्वोशंट निकल के आया। रिमाइंडर, रिमाइंडर तो यहाँ कुछ बचा नहीं क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो डेट मीन r = 0, ये तो होने नहीं है। इन दो में से कौन सा, 9x² + 9x - 5,
हाँ, ये बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, यहाँ 9 नहीं है, ठीक है। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है कि इफ x माइनस वन इज द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस, ठीक है, देन हमें बताना है कि p का रिलेशन जो है वो q से कैसा है, ठीक। तो इसको रफ कर देता हूँ मैं। अच्छा, इस चीज़ को अगर हम देखें ध्यान से तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ से मुझे पता लगेगा कि एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। दूसरा जो है नंबर हमारा यानी कि वो है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो एक्स प्लस वन तो दिख रहा है मुझे, लेकिन एक्स माइनस वन नहीं दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स माइनस वन भी इसका फैक्टर होगा, यानी कि एक्स बराबर वन अगर हम रख दें इसमें तो यहाँ से हम पी और क्यू का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है तो उसकी जगह रख दो वन, और ये हो गया वन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। पी स्क्वायर माइनस टू क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो और पी इज इक्वल टू टू क्यू। डेट मीन के ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, ठीक है। ए और बी कोई हैं दो आदमी या औरतें जो भी हैं, उनका मंथली जो इनकम है वो 4 और 3 के रेशियो में है। ईच ऑफ देम सेव 600 रुपीज इफ द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2, देन द मंथली इनकम ऑफ ए, ठीक है। एक्सपेंडिचर उनका दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए का जो होगा खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर वो 3x होगा और बी का जो होगा वो 2x होगा। 600 रुपये यानी कि 600 वो सेव कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मिलके बनता है इनकम, तो इनकम इसका 4 रेशियो इसका 3 रेशियो है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9x प्लस 1800 इज इक्वल टू 8x और 2400। ये इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा यानी कि 9x में से 8x जाएंगे तो बचेगा 1x, और ये 1800 इधर को जाएगा तो बचेगा 600। तो x की वैल्यू जो निकल के आई है वो 600 निकल के आई है। हमसे मंथली इनकम पूछिए, मंथली इनकम जो है वो 4 × 6 यानी कि ए की पूछी थी, तो 2400 रुपये जो है ए वाला ऑप्शन यानी कि मंथली इनकम जो होगी ए की वो 2400 रुपये होगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द वैल्यू ऑफ एक्स ए और एक्स की पावर बी और इसकी पावर 1/b ए बी है, ठीक है। एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर सी और इसकी पावर भी ए बी है। एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स ए और इसकी भी पावर ए बी है। तो इसको यहाँ से हम पावर को खोल लेते हैं, तो ये होगा एक्स ए की पावर ए बी डिवाइड में आ जाएगा एक्स एक्स ए मल्टीप्लाई ए बी, ठीक है। यहाँ गुणा है यानी कि एक्स बी की पावर ए बी डिवाइड एक्स सी गुणा ए बी, ठीक, और गुणा एक्स सी की पावर 1/a बी और ये हो जाएगा एक्स ए बी, ठीक। तो ऊपर क्या कर सकते हैं हम, x की पावर ए बी जो है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1/a बी, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, a बचेगा, b बचेगा, c बचेगा, सबकी पावर कॉमन है तो उसको a भी लिख लेते हैं, ठीक। नीचे क्या होगा, x a प्लस बी प्लस सी यानी कि पावर इसकी ऐड हो जाएंगे और ये पावर हम कॉमन कर लिए, ठीक। अब यहाँ से ठीक, अगला क्वेश्चन है 27 द वैल्यू ऑफ, ये जो दे रखी है क्वेश्चन इसके बताना है, यानी कि एक्स ए की पावर
सॉरी एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी इसकी पावर है 1/AB, एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स सी इसकी पावर है 1/AB, एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स ए और इसकी पावर भी 1/AB है। ठीक, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि एक्स ए की पावर 1/AB और यहाँ पर गुणा एक्स बी की पावर 1/AB गुणा एक्स सी की पावर 1/AB। नीचे हो जाएगा x पावर सारी जुड़ जाएंगी मल्टीप्लाई में, a प्लस बी प्लस सी और जो पावर ऊपर से आई है यानी कि 1/AB। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स ए 1/AB, ठीक है, x 1/AB, x 1/AB, इसको एक तरफ लिख लेते हैं और ये a b c की पावर 1/AB। नीचे हो गया एक्स ए प्लस बी प्लस सी इसकी पावर 1/AB। यहाँ क्या होगा, x ये बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगी पावर हमारी 3/AB और ये वाली पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो x माइनस ए प्लस बी प्लस सी और AB। ठीक, आगे क्या है, ABC और इसकी पावर 1/AB। ठीक, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ भी AB है और ये भी है, ये जुड़ जाती हैं तो ये क्या हो जाएगा, x 3, ठीक है, ये माइनस AB प्लस सी डिवाइड बाई AB और ABC 1/AB। ठीक, ये निकल के आएगा। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन जो है इसमें वो करेक्ट होगा, यानी कि नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। ठीक है, जो उसका एलसीएम है दो नंबर का वो 14 गुना यानी कि 14 टाइम्स जो है वो उसके HCF से। द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 600 इफ द वन नंबर इज 280 देन द अदर नंबर। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या है, एलसीएम को हमें लेट करना पड़ेगा। एलसीएम मान लेते हैं कि x है तो HCF कितना हो जाएगा, 600 माइनस x। ठीक है, क्योंकि ये द सम ऑफ जो सम दे रखा है वो एलसीएम और HCF का वो 600 है, तो अगर हमने एलसीएम x मान लिया तो HCF 600 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमें ये दे रखा है कि जो एलसीएम है वो 14 टाइम्स है किसका, HCF का। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 84 माइनस 14x, ये माइनस का 14x जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी कि 15x, और जब ये 15 इसके डिवाइड में आएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो 560 हमें मिल जाएगा। यानी कि एलसीएम जो है वो 560 है हमारा और HCF जो है वो 40 है। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब क्या करना था, एक नंबर हमें दे रखा है, दूसरा नंबर हमें पूछा है, तो हमें पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू होता है नंबर की मल्टीप्लाई। तो एक नंबर 280 है, दूसरा नंबर मान लो कि A है, ये कट गया 28 दूनी 56, तो 80 जो होगा दूसरा नंबर 80 होगा। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, ये दे रखा है इसका स्क्वायर है फिर इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ बस थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ नोट करना है, अगर हम इसको देखें ये A स्क्वायर है, ये B स्क्वायर है और ये C स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर एक एक ज़ीरो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये A/10 का स्क्वायर है, ये A/10 का स्क्वायर है, B/10 का स्क्वायर है और ये C/10 का स्क्वायर है। ठीक, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये A स्क्वायर हुआ प्लस का B स्क्वायर हुआ प्लस का C स्क्वायर, नीचे बेस सेम है और क्या निकल के आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पलट के यहाँ आएगा, यानी कि 100 जो होगा वो इसका आंसर होगा। सी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज बाई 30% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल सो फॉर्म एक्सीड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। तो हमने पढ़ा था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाला जो फार्मूला, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है यानी कि 30, दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है यानी कि 20 प्लस 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो गया 50 हो गया, एक एक और ये कट गया यानी कि 3 दूनी 6। तो 56% और प्लस का साइन है मतलब इंक्रीज होगा, 56% जो है उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ a प्लस बी और रेशियो दे रखा है a माइनस बी के साथ, a और 5 का है, a प्लस बी और a माइनस बी 1 और 5 का है। तो हमें जो रेशियो बताना है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 5a प्लस 5b इज इक्वल टू a माइनस बी, ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा माइनस का 6b, या फिर 2a इज इक्वल टू माइनस का 3b और a बराबर माइनस 3/2b। पूछा जो है उसमें हम यहाँ पर रख देते हैं, पूछा है हमसे a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर की जगह हम ये 3/2b रख देंगे, माइनस का जो है b स्क्वायर है, और रेशियो किसके साथ पूछा है a स्क्वायर यानी कि माइनस का 3/2b का स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर है। यहाँ से 9/4 b स्क्वायर मिलेगा माइनस b स्क्वायर, ये ना 9/4 b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 9/4 माइनस 1 और b स्क्वायर यहाँ भी, तो 9/4 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 9 में से 4 गया यानी कि 5/4 और ये हो गया 13/4, 4 से 4 कैंसिल यानी कि 5/13 जो होगा वो इसका रेशियो होगा। सी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला है 32 नंबर, कि लेट ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स रिलेशन ए एंड वाई रिलेशन ए। ठीक, इसमें क्या है कि एक्स और वाई जो हैं वो दो एलिमेंट हैं और किसके हैं, ये ए के हैं। ठीक है, तो ये रूट एक्स और रूट वाई जो होंगे वो क्या है, नेचुरल है। ठीक है, अब x माइनस वाई और ये रिलेशन a, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दो स्क्वायर का अंतर जो है वो स्क्वायर आएगा। तो ये हमें चेक करना है, किसी भी नंबर से आप चेक कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। मान लो कि x बराबर 3 रख दिया और मैंने y बराबर 2 रख दिया, तो 9 माइनस 4 5 नहीं मिला। ठीक है, तो ये जो रिलेशन दिया है x माइनस वाई और ये b वाला, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है x प्लस वाई। ठीक है, तो देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर बनेगा क्या, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13, तो ये भी इसमें नहीं होगा यानी कि पहला वाला भी नहीं होगा। अब सी वाला जो है x/y, ठीक है, ये हमें देखना है। तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी कि 9/4, यहाँ से भी ये स्क्वायर नहीं निकल रहा है। एक्स वाई वाला देख लेते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 गुणा 4 यानी कि 36 और ये किसका है, 6 का स्क्वायर है। ठीक, तो ये डी वाला ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अगला है 33, विद द यूज ऑफ 3 डिफरेंट वेट्स ऑफ 1 kg, 3 kg एंड 9 kg, how many object of different weight can be weighted if the object to be weighted and the given weight may be placed in either pan of the scale। ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूं ऊपर वाला, तो इसका थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से समझेंगे, वेट यूज्ड, ठीक है, और नंबर ऑफ जो है वेटिंग, ठीक है, पॉसिबल। अब अगर हम सिंगल का देखें, ठीक है, तो उसमें हम 3 तरीके से इसको यूज कर सकते हैं।
और 2 टाइम्स 2 एट अ टाइम, उसमें भी 3 आएंगे। और जो 3 एट अ टाइम, उसमें क्या है, तीनों को एक साथ अगर हम लें तो ये एक ही बार होगा, तो एक बार हो गया। फोर्थ में हम क्या कर सकते हैं, 2 एट अ टाइम बट डिफरेंट पेन। ठीक है, ये जो है ये सेम पेन पे है, ये 2 एट अ टाइम डिफरेंट पेन में है। तो 2 एट अ टाइम डिफरेंट पेन है, दैट मीन ये भी 3 बार हो सकता है। और 3 एट अ टाइम, ठीक है, डिफरेंट पेन, यहाँ सेम पेन था, ये डिफरेंट पेन है, तो ये भी 3 होगा। इसको ऐड कर लेंगे, 3 3 6, 6 12 और 1 13। तो आंसर क्या होगा हमारा 13। ठीक, 13 इसका आंसर होगा। द लार्जेस्ट नंबर बाई विच द एक्सप्रेशन n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो n क्यूब माइनस n, और इसको हम लिख सकते हैं n कॉमन करके n स्क्वायर माइनस 1, या फिर n प्लस 1 और n माइनस 1, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा मुझे लग रहा है, तो मैंने इस तरीके से इसको खोल दिया। अब इसमें क्या होगा, एक तो ऑड होगा, एक ऑड होगा, ठीक है, और 2 इवन होंगे, या फिर एक इवन होगा, या 2 ऑड होंगे इसमें नंबर। तो 2 मल्टीप्लाई 3 डेट मीन 6 से ये हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। 35 क्वेश्चन है कि a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है वो 3। ठीक, और हमें बतानी है वैल्यू ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू की। तो यहाँ से a प्लस 1 अपॉन ए हमारा आ जाएगा अंडर रूट 3। इसका क्यूब कर देते हैं, तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3 ए और a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, रूट 3, और यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 3 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, रूट 3 का क्यूब क्या होगा, 3 रूट 3। ठीक, वैल्यू हमें केवल इतने पार्ट की निकालनी है, अगर हम देखें, ठीक है, ये निकालना है हमें वैल्यू में। तो ये वाला पार्ट है, बाकी सारे पार्ट को उस साइड ले जाएंगे इक्वल टू के साइन के। तो यहाँ पर बचेगा 12, 3 रूट 3, अगर ये देखें ये तो कट गया, तो माइनस का ये 3 रूट 3 बचा, और इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया 0। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इफ द जी सी डी, ठीक है, ऑफ ये इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस इज एक्स प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। तो फिर से एक्स प्लस 1 दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि ये x बराबर माइनस 1 रख के हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। तो रख दीजिए यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 ए माइनस 3। ठीक है, एक तो ये होगा। अगला इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस ए माइनस 3, यहाँ पर 0 लगा लीजिए, तो यहाँ पर a बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, दूसरी इक्वेशन में भी रख दीजिए 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का b है बराबर 0। तो ये तो 2 हो गया, माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, और b इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ए की वैल्यू जो आई वो है -2, और बी की वैल्यू है -1, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 37 में सिंप्लीफाई करना है हमें क्वेश्चन को। तो मैं ये रफ कर देता हूँ। तो सिंप्लीफाई जब हम इसको करेंगे, यानी कि पहले एक बार लिख लेते हैं, हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे रहा हो। 3, एक और है अंदर, यहाँ 6 है, ए की पावर 9 है, और इसकी पावर ए की पावर 4 है। दूसरा है 6, एक अंदर है, यहाँ 3 है, यहाँ ए की पावर 9 है, और इस पूरी की पावर 4 है। ठीक, ये दे रखा है हमें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको
अंदर से पावर इसको ख़त्म करते चलेंगे। ठीक है, तो ये बचेगा 3 और ये पावर है इसके डिवाइड में आता है, यानी कि 9/6 हो जाएगा ये 4, और ये 6 है, ये पावर जो है वो 9/3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 3 3 9 और 3 3 6, फिर से इसको पावर को ख़त्म करेंगे, यानी कि ए, और ये पावर जो है इसके डिवाइड में आती है, जैसे अभी हमने देखा, तो 3/6 हो जाएगी ये, 3 और 2 की मल्टीप्लाई, और इसकी पावर 4 है। ऐसे यहाँ पर ये 3 3 9 हो गया, यानी कि ये पावर 3/6 हो जाएगी, और इसकी 4। ठीक, ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो ए, अब इसको ख़त्म करेंगे तो 1/2, और ये वाली पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आती है, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में, यानी कि ए की पावर 4 जो है वो निकल के आएगा। डेट मीन के ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो अंडर रूट में जो होता है, ठीक है, अंडर रूट में ये है, तो इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर 2 होता है, अगर नहीं लिखा होता तो 1/2 लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि अंडर रूट में x लिखा है, तो हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है अंडर रूट में, ठीक है, इस तरीके से 3 है यहाँ पर, तो x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अंडर रूट में 6 लिखा है और ये लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की पावर 1/6। तो वही यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके इसको समझ लीजिए दोबारा से, और पोज करके इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ इसको। 38 नंबर है कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 98। कोई 3 नंबर है, उनको अगर हम ऐड करें तो वो 98 हो रहा है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट टू सेकेंड जो रेशियो है वो 2:3 का है, एंड द रेशियो ऑफ सेकेंड टू थर्ड 5:8 का है। ठीक है, सेकेंड टू थर्ड, मान लो कि वो ए और बी और सी तीन कोई नंबर थे। ठीक है, तो जो ब्लैंक रह गया, तो उसको जो नंबर नहीं है तो उसके आगे वाला नंबर लिख देते हैं। इसके आगे वाला ये नंबर 5 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 24 आ गया, 5 5 3 15 और 2 5 10। तो जो रेशियो निकल के आएगा ए बी सी का वो 10 15 24 का, 10 15 24 का आएगा। तो हमसे सेकंड वाले का पूछा है। ठीक है, सेकंड वाला इसका पूछा है, इसका नंबर कितना होगा। टोटल अगर हम इसको जोड़ें तो ये कितना होगा, 25 और ये 49 हो गया। ठीक है, 49x। ठीक है, 49x की वैल्यू दे रखी है 98, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर हमें निकालना है 15x की वैल्यू, यानी कि 15 × 2 = 30। तो बीच वाला जो दूसरा नंबर है सेकंड वाला वो 30 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर, और हो सकता है कि जो हम अभी 2014 तक का हमने डिस्कस किया है, तो 6 साल का जो गैप है, यानी कि 6 साल की हमें जो क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, अगर वो मिल जाते हैं मुझे, ठीक है, बेसिक्स एंड नंबर सिस्टम्स के, तो उसकी वीडियो भी सेकंड पार्ट करके मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप में से किसी के पास भी हो, अगर नई नई वाली कॉन्सेप्टम या फिर एमयू, आई थिंक ये एमयू बूस्टर है, तो किसी के पास भी पीवाईक्यू की बुक है कोई सी भी, ठीक है, तो आप प्लीज़ मेंशन ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आपको वीडियो सोल्यूशन मिल सके। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट 10%। ठीक है, टू रिस्टोर इट टू इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। तो हम जो 10% है जो भी यहाँ पर होता है, यहाँ पर 10 दिया है, ठीक है, तो उसको 10 लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब ये कट हुआ है, डेट मीन डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो डिक्रीज हुआ है, कोई भी चीज़ अपने आप में परसेंटेज में हमने पहले भी बताया है कि 100% होती है कोई भी चीज़ अपने आप में। अगर उसमें से कट हुआ है, डेट मीन अब वो कितनी रह गई थी, 90%। तो रिस्टोर करना था उसको वापस, यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, 100/9, और इसको 100/9 को हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 11 होल 1/9%। इसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो फिर से पूरी होगी, यानी कि 10% पहले जिसको घटाया था, अब उसको 11 होल 1/9% बढ़ाना पड़ेगा, तब वो जाके 100% होगी वो चीज़। ठीक, तो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि क्लास 6, क्लास 9th, क्लास 11th की किसी भी तरीके की हेल्प, तो प्लीज़ हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए। और स्पेशल क्लास मतलब फ्री लाइव क्लासेस भी लगती हैं,
तो अगर आप चाहते हैं कि वो क्लास ज्वाइन करें तो आप ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।